नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन वन का खास प्रोग्राम देश की आवाज द डिबेट शो। आज हम बात करने वाले हैं गैरसैंण पर घमासान। उत्तराखंड की राजधानी में घमासान मचा हुआ है। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री शादाब शम्स। साथ ही हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार। साथ में हमारे साथ होंगी राजनीतिक विश्लेषक और समाज सेविका सुजाता पॉल। इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। आप सभी मेहमानों का फेसबुक लाइव नेशन वन में स्वागत है। धन्यवाद। शादाब भाई, पहला सवाल, क्या है गैरसैंण का सच? लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों के गले नहीं उतर रहा है गैरसैंण का पूरा जो सच है। लोगों का कहना है यह सिर्फ एक लॉलीपॉप सरकार ने लोगों को दे दिया है। राजधानी की अगर बात की जाए, देहरादून ही राजधानी रहने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में लिख दिया है। जिस प्रकार गैरसैंण भावनात्मक मुद्दा था उत्तराखंड का, हमारे शहीदों का सपना था, जिन्होंने कुर्बानियां दी, मातृशक्ति ने जो संघर्ष किए, उन सबका कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव था गैरसैंण के साथ। मुझे लगता है कि उस सपने को साकार करने के लिए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 20 साल बाद ये एक ईमानदार कोशिश सामने नजर आई, और मुझे लगता है कि शायद वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस प्रदेश को उसके भावनात्मक राजधानी देने का काम उन्होंने किया। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि शायद इस सरकार ने जिस प्रकार के निर्णय लिए वो आने वाला वक्त याद रखेगा। और ये जब पूछा जाएगा कि गैरसैंण जब उत्तराखंड की राजधानी बनी तो तब किसके हाथों से ये काम हुआ, तब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को याद किया जाएगा। लगातार लोग विरोध करते रहे और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना काम कर दिया। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के पेट में भी दर्द है और बहुत सारे लोग भौचक्के भी हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। ये कई बार भावनात्मक मुद्दा था। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भावनात्मक उनका बयान सामने आया भराड़ीसैंण गैरसैंण से, जब उन्होंने इसकी घोषणा की और उनकी आंखें नम हो गई, इस बात का सबूत था कि वो कितनी ईमानदारी के साथ, उनके दिल में कितनी चाहत थी इस बात की कि वाकई जो सपना हम लोगों ने संजोया था आज उसका समय आया है। तो वो भावुक हो गए और उन्होंने जब उसकी घोषणा की, आज हमें ये कहते हुए कि जिस प्रकार मोहर लग गई है इसके ऊपर राज्यपाल जी की, और आज ये हम कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड को उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण मिल गई है। तो मुझे लगता है पूरे प्रदेशवासियों को, सब लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई। और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसे देश का इतिहास, प्रदेश का इतिहास हमेशा याद रखेगा, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। उमेश सर, बात की जाए, आप राजधानी से भली भांति वाकिफ है। आपने पूरा गैरसैंण का सच देखा है। जब से गैरसैंण का मुद्दा राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा उठाया गया है, शुरू से फिर देश की स्थापना के बाद ही गैरसैंण की बात होने लगी थी। कैसे देखते हैं भाजपा के इस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने पर? ऐसा है आदिल, क्या होता है जब चारों तरफ से आलोचनाएं शुरू हो जाएं और आपका इकबाल खत्म हो जाए और आपके पास अपनी लोकप्रियता को बचाने का, अपने अस्तित्व को बचाने का कोई रास्ता ना हो, तब इस तरीके के लॉलीपॉप दिए जाते हैं। वो लॉलीपॉप क्यों दिए जाते हैं? आप बात करते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी की। आप मुझे बताइए कि आपको स्थायी राजधानी बनाने में क्या ऐतराज है? अगर आपको अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में ही लिखवाना था इतिहास में, तो आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करते। आपने इस राज्य के साथ छल किया। कैसे किया? क्या है कि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि जिस राज्य में 2 राजधानियां होती हैं उनको क्या क्या भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा सच है कि 500 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आता है हर बार राजधानी को ले जाने, शिफ्ट करने के लिए। लाखों फाइलें पैक करने पर तकरीबन 30 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। 150 से ज्यादा ट्रक लगते हैं और तकरीबन ये जो 500 करोड़ बता रहा हूँ, ये 500 करोड़ का मतलब है कि सारे IAS, IPS, ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी, सचिवालय, सबको वहां पर शिफ्ट करना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अभी तक आप गैरसैंण में विधानसभा तो ठीक से बना नहीं पाए। आप कहते हैं हम ग्रीष्मकालीन राजधानी चलाएंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी में आपने कहा कि हम घोषणा कर रहे हैं। आपकी विधानसभा थी, जिस विधानसभा में आपने, जिस सत्र में आपने घोषणा की, 1 रुपया आप बजट में लेके नहीं आए राजधानी के लिए। आज भी आपके पास 1 रुपया बजट में है नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ
अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई त्रिवेंद्र जी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका इकबाल राज्य में खत्म हो चुका है। ये भली भांति सबको पता है। आज बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, इस बात से आप वाकिफ हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी ना हो कि मेरे राज्य में बेरोजगारी 14% है, वो बेशर्मी के साथ कहते हैं कि राज्य में बेरोजगारी -1% है, और जो है वो विकलांग है। अब कल इन्होंने कहा कि हमने 85% घोषणाएं पूरी कर दी। कहाँ है स्मार्टफोन, कहाँ है लैपटॉप, कहाँ है 2019 तक हर गांव तक सड़कें, कहाँ है 2019 तक हर गांव और शहरों में पेयजल की व्यवस्थाएं, कहाँ है हर शहर के अंदर आपके हाईली इक्विप्ड स्कूल्स, कहाँ पे आपने कहा मदरसों को हम इंटरनेट से जोड़ देंगे, सब कर देंगे, कहाँ है? बताइए कौन सा मदरसा आपने राज्य में जोड़ दिया इंटरनेट के साथ? बातें करने से नहीं होता, काम करना पड़ता है। आज तक आपने हर निर्णय अपना, जो निर्णय आपने लिया 24 घंटे या कुछ दिन बाद आपने पलटा। अगर किसी व्यक्ति के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपने निर्णयों के ऊपर बना रह सके, तो मैं शादाब जी, विकास की अगर बात की जाए, उमेश जी साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि कहाँ है विकास, धरातल पर विकास भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आदिल, मुझे लगता है कि उमेश जी बायस्ड होके बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि साहब मेरा तो आपको बायस्ड ही लगेगा। आप सरकार में, आप सरकार की बात करेंगे, मैं जनता की बात करूंगा। कहाँ जनता की बात कर रहे हैं आप? कहाँ आप पत्रकार ही नहीं है उमेश भाई, बेकार की बात मत कीजिए। आप सीनियर जर्नलिस्ट लिखने आप की, नेता हैं, आप नेता हैं, में नहीं है। आप नेता हैं, आप नेता हैं, दलाली कर रहे हैं, राजनीतिक दलाली करते हैं आप। आप हैं, ये तो तुम्हारी भाषा, अपनी भाषा देखो। मेहमानों से गुजारिश करता हूँ, बहुत शालीन की बात रखें, बहुत शादाब जी सुन लीजिए। वो कौड़ी का गली का नेता है, तेरी हैसियत, अरे तेरी हैसियत नहीं, ऐसी प्लीज, ऐसी बात बहुत शालीनता से आप लोग करें, ऐसे बात ना करें प्लीज। तू है क्या ये बता। शादाब जी बहुत आराम से, मुख्यमंत्री के अलावा है क्या? उमेश जी बहुत आराम से, हम एक गैरसैंड पर बात करें, बहुत शालीनता से उम्मीद करें कि ऐसे लोग बात करेंगे। ये जो दिन भर साले राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं, इनको तुम ये लाइव पे बिठाने लाएंगे, ये लाइव पर बिठाने लाएंगे। सुजाता मैम बात की जाए, सुजाता मैम आप गैरसैंड से वाकिफ हैं, आप राज्य आंदोलनकारी से आप मिलती रहती हैं, आपने बहुत करीब से सारी चीजें गैरसैंड की देखी हैं। क्या लगता है गैरसैंड सिर्फ एक लॉलीपॉप मात्र जनता के लिए रह गया है? जैसे राजनेता में बहुत मेरी उम्र गुजर गई, शादाब भाई सुजाता मैम को सुन लेते हैं, सुजाता मैम को सुन लेते हैं। उमेश सर, सुजाता मैम कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यही अभी कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, उनसे बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का, अगर ये मुझे बोलने देंगे तो मैं अपनी बात कर सकूं। आप अपनी बात रखें। जी, मातृशक्ति की बात करते हैं तो मातृशक्ति का अपमान है ये अपमान है मातृशक्ति का कि आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गैरसैंण को। भराड़ीसैंण क्यों नहीं जा सकता देहरादून से ले जाइए अगर आप सचमुच में मातृशक्ति का मान, आदर, सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा देश में कई जगह हो रही होगी, परंतु उत्तराखंड का कल्चर ये नहीं है। जो आपने देखा, जब जवाब नहीं होता, जब बात को आप समझा नहीं सकते, तो आप ये बातें करते हैं, तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बातों को आप ढंग से भी कर सकते हैं। शादाब भाई कुछ कह रहे हैं, शादाब जी कुछ कह रहे हैं। शादाब जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये जानना चाहती हूँ, इस बड़े को समझा दे, औकात में रहे अपनी। शादाब जी प्लीज आराम, उमेश सर प्लीज करने की बोली कैसे? नहीं, आप शब्दों की मर्यादा रखें, आप शब्द ना निकले। नेशन वन आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, बहुत शालीनता से रखिए। ये बहस हो रही है गैरसैंण को लेकर के, आखिर विपक्ष और पक्ष क्या कह रहे हैं, साथ में पत्रकारों की क्या राय है,
सोशल एक्टिविस्ट एंकर क्या कहते हैं, पूरी इस महोदय, पर बात होगी। आदिल जी, सुजाता मैम कंटिन्यू प्लीज। जी जवाब होता नहीं है, मैं तो जवाब ये होता जानना नहीं है, चाहती हूँ बोलने जी। लग कि जाते हैं। क्या तैयारी करी गई थी, इनको इतनी तमीज कहाँ है, से शादा भाई, सुजाता मैम को सुन लेते हैं। राजधानी सुजाता मैम के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप गैरसैंण अपनी ले बात जाने रखें। के पहले ठीक है। इनके पास जवाब नहीं है। कोरोना काल में यदि ये कार्य किया गया है तो ये आई वॉश है। दिस इज अ सिंपल आई वॉश। ये आई वॉश इसलिए किया गया है ताकि लोगों को ये बेवकूफ बना सके, उनका ध्यान भटका सके, और जब लोग इनसे सवाल करें सुजाता कि मैम, आप एक मिनट आपको कोरोना रोकना के चाहूंगा। हमारे ऊपर गोल साथ करने गैस के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जुड़ चुके हैं। धस्माना जी, आपका बहुत स्वागत है नेशन वन पर। जी धन्यवाद। जी सुजाता मैम कंटिन्यू प्लीज। अगर आप कोरोना के जो हाल हो रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड में, उत्तराखंड को हम 0 जोन बना सकते थे, यहाँ से एक भी केस पहाड़ों में जाने से रोक सकते थे, परंतु ये सरकार जानती है कि इन्होंने क्या किया। ये सरकार कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से ओम प्रकाश ACS भेजते हैं अमन मनी त्रिपाठी को पहाड़ों में बद्रीनाथ। इसलिए ये सारी बातें जो हुई हैं, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं, परंतु ये सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मौतें कोरोना के कारण हो रही हैं। तो ये साफ है कि ध्यान कैसे भटकाया जाए। वही पार्टी है जो वर्चुअल रैली कर रही है। 20 लोग किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पे जा सकती है, आदिल 50 लोग विवाह के लिए वर्चुअल रैली में कितने भी लोग कहीं पे भी बैठ जाए। इसका मतलब है कि आप बिना तैयारी के लिए अब राम गंगा में से एक लेक बनाया जा रहा है ताकि पानी की व्यवस्था हो सके असेंबली के लिए। आप मुझे बताइए ना, हम पहाड़ी राज्य हैं, हम आदिल, राज्य ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि हम एक पहाड़ी राज्य हैं, अपनी इस आइडेंटिटी के लिए बने थे। तो अगर ये आइडेंटिटी हमारी है तो देहरादून घाटी जो है वो यहाँ की राजधानी हो ही नहीं सकती। और यदि ये सरकार शादा भाई को सुन लेते हैं। सम्मान करती है तो ये राजधानी पूरी तरह से जानी चाहिए भराड़ी से। जी शादाब जी। देखिए, मुझे लगता है उमेश भाई उत्तेजित हो गए। इन्हें एक बात ये समझनी चाहिए, इन्हें जब जिस तरह की शब्दों की मर्यादा को ये उल्लंघन करेंगे, लांघेंगे, तो उससे ज्यादा हम लांघेंगे। इन्होंने कहा आप रिवाइंड करके देखिए किसने हम सभी मेहमानों से गुजारिश करेंगे वो अपनी मर्यादा का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल मर्यादा में रहकर के बात करेंगे, शालीनता से सभी गैस अपनी बात रखेंगे और बहस को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी लांछन, आप नेता हैं, आप अपनी भाषा को देखिए शादाब जी, आप राज्य मंत्री हैं, आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। आपको ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पर बात। चलिए आगे बहस को आगे ले चलते हैं। शादा भाई, सुजाता मैम के आपसे कुछ सवाल है जो सुजाता मैम ने कहे, उनके जवाब सुजाता मैम चाहती हैं, दर्शक चाहते हैं, क्या उसमें क्या आपका जवाब होगा? देखिए आदिल, मैं पहले एक एक करके एक बात को बता दूं। पहले तो मैंने जो उमेश जी से मैं शुरू करूंगा क्योंकि हमारे बीच में काफी हॉट टॉक्स हो गई। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं नहीं मानता कि उमेश जी पत्रकार है। मैं बिल्कुल नहीं मानता जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड को शर्मसार किया, उसने उत्तराखंड के नेताओं के बीच की फूट को उजागर किया, उसने कभी कांग्रेस का स्टिंग किया, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टिंग किया, और इस तरह की दलाली जो आदमी करता हो, ब्लैकमेलिंग की राजनीति करता हो, मैं माफी चाहता हूँ उस आदमी को कम से कम अपने चैनल पे दिखा के पत्रकारों की मर्यादाओं को कम से कम नीचे अपनी भाषा को संयमित करिए। आपके नेता चोर हैं, आपका अरे आप मुख्यमंत्री चोर भ्रष्ट है, आप चोर हैं, आप बताइए आपके पास आप ही चाहूंगा अगर ये अमर्यादित भाषा इस्तेमाल होगी तो हमें शायद बीच में ही डिबेट खत्म करना पड़ेगा। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश कर रहा हूँ अपनी भाषा को संयम बरतें। आप अरबों रुपए आपके पास, हम लोग गैरसैंण पर बात कर रहे हैं, फिलहाल हम गैरसैंण पर बात कर रहे हैं। शादाब भाई सुन लीजिए, शादाब जी ठीक रखिए। आप मैंने सारी जिंदगी हो गई मेरे साथ, आप अपनी भाषा को समझ, जो बोलना आपको जी आपको आवाज आ रही है मेरे ऊपर आदिल जी, नहीं है। आप इस डिबेट को खत्म करने की कोशिश मैम, हमारा उद्देश्य गैरसैंण के बारे में लोगों को बताना था। पूरे प्रदेश में गैरसैंण को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल हैं। उस वक्त हम बात कर रहे थे उत्तराखंड सरकार और विपक्ष के साथ हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जाने पहचाने
दलाली धस्माना जी, पूरा जीवन दलाली से चला। धस्माना जी आपको आवाज आ रही है? अरे शादाब जी, तुम्हारी जी, जी। हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? पूरा राज्य जानता है मुझे। शादाब भाई, मुझे डिबेट बीच में ही खत्म करनी पड़ेगी। प्लीज आप बहुत शालीनता से अपनी बात रखें। लोग गैरसैंण के बारे में जानना चाहते हैं, आपसी समझ जाए प्लीज। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाषा को मर्यादित रखें। लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप प्लीज गैरसैंण पर सिर्फ अपनी बात रखें। धस्माना जी, अरे इन लोगों को बिठा के आप बहस कराएंगे? धस्माना जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप क्या हो? आपकी हैसियत क्या है? उमेश सर आपकी प्लीज, हैसियत नहीं है मेरे सामने बैठे। उमेश सर प्लीज, दर्जाधारी राज्य मंत्री हो, शादाब भाई प्लीज, तुम्हारी हैसियत क्या है? सुजाता मैम शायद आप ही कुछ समझा पाएंगी दोनों लोगों को। आप भली बात दोनों से बहुत अच्छे से परिचित हैं, दोनों से तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, मुझसे बात क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? सुजाता मैम शायद कुछ कहना चाह रही है। सुजाता मैम को सुन लेते हैं। शादाब भाई, सुजाता मैम कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। शादाब जी, क्या आप थोड़ी सी आप ये भी देखिए कि इसी राज्य की महिला चैनल पे क्या जरूरी है कि आप इस तरह उमेश जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही इनका एम है कि ये नहीं इस विषय पर कोई भी डिबेट हो। सुजाता मैम कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। उमेश, शादाब भाई गैरसैंण की बात करते हैं। शादाब भाई प्लीज गैरसैंण की बात करें, बीच में ही डिबेट को खत्म करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता बीच में डिबेट खत्म हो, पूरी बात रखे। धस्माना जी बैठे हुए हैं, सुजाता मैम बात कर रही है। शादाब जी बात की जाए, गैरसैंण को लेकर के बात करेंगे। देखो बोल कौन रहा है, देखो बोल कौन रहा है। शादाब भाई आप प्लीज, जी से करेंगे, बात करनी होगी हमारे प्रतिनिधि। सुजाता मैम आप कुछ बोलने की कोशिश करें। तुम हो क्या शादाब चंद? धस्माना जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। मंत्री के टुकड़ों पर धस्माना जी को आवाज बराबर जा रही है, लेकिन धस्माना जी कुछ सुन नहीं पा रहे, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अभी शांति से बैठे हुए हैं। वो शायद उनको मौका नहीं मिल पा रहा है बोलने का। इस डिबेट को ये डिरेल करने की कोशिश है। इसमें शायद उमेश जी तो आ गए क्योंकि बाकी इन्होंने ऐसी गलती की शादाब जी ने, लेकिन इस मुद्दे पे बात करनी आवश्यक है। सुजाता जी डिबेट कर लेना, 50 बार कर लेना, लेकिन जिस तरह से शादाब भाई चैनल पे बैठ के उत्तराखंड के लोगों को अपमानित बौखलाहट देखिए इनकी क्या बौखलाहट, करेंगे आप? इनकी बौखलाहट चलिए देखिए, आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए शादाब जी। मैं आपकी हर मैं बात तो बहुत आवाज आ रही है। मैं तो इस राज्य की महिला हूँ। जवाब होगा तो देंगे ना। सुजाता जी निवेदन शादाब भाई धस्माना जी को सुन लेते हैं। धस्माना जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद आप लोगों से कुछ गुजारिश, कुछ अपील धस्माना जी की है। बदनाम कर रहा है, ये जो बड़वागिरी करता है, राजनीतिक बड़वागिरी, ये आज हमें बता रहा है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। इसकी भाषा देखो। प्रदेश में शादाब जी गैरसैंण पे बात हो रही है, आप उधर उधर की बातें कर रहे हो। तो गैरसैंण पर हमें बात करनी है, सरकार का क्या पहल है, विपक्ष क्या कर रहे हैं, गैरसैंण पर हम बात कर रहे हैं। आप अपनी बातें करने लगो प्लीज। गैरसैंण की बात हो रही है तो गैरसैंण पर बात कीजिए ना। खरबों रुपए की ये अकूत संपत्ति कहाँ से आई? तुम पत्रकार बताते हो। धस्माना जी को सुन लेते हैं। धस्माना जी क्या करें? शादाब जी अरे तुम्हारी ईडी ने जांच करी ना, तुम्हारी ईडी ने जांच करी ना, अरे तुम्हारी सीबीआई ने जांच करी ना, तुम्हारी सीबीआई और ईडी ने जांच करी ना। क्या माफिया तुम, क्या तमाम माफिया तुम, शोषण की उगाई तुम करते हो, ब्लैकमेलर तुम, और तुम कहानी बताते हो हमें। ऐसे होते अरे 2 कौड़ी के दर्जाधारी मुख्यमंत्री की रोटी पर पलने वाले शादाब चंद, अपनी संयमित करो, अपनी भाषा को संयमित करो। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? इस जिले में सबको पता है। प्लीज पर्सनली ना जाए, बहुत शालीनता से बात रखी जाए। डिबेट में लोग आपको देख रहे हैं, आपकी भाषा को देख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का नेशन वन फेसबुक लाइव में बहुत शुक्रिया। देश और ताजा जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेशन वन। धन्यवाद। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।